criminals most wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए कराची में बढ़ते फैलते स्ट्रीट क्राइम्स का कुछ अहवाल। जिन लोगों का नुकसान हुआ अल्लाह ताला उनका नुकसान पूरा करने वाला है। सोशल मीडिया के नाते निगाहे ज़द खासो आम होने वाली ये सीसीटीवी फुटेजेस मुल्ज़िमान जिनका ठिकाना जेल की आहनी सलाखों के सिवा कुछ नहीं। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स का चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 278। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार हुए 854। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस हफ्ते 9 केसेस मंजर-ए-आम पर आए। चोरी, डिक्वाइटी और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये मामलात हैं 2978। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार आपने देखे और इसके बाद हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। इस मोड़ पर आज की केस फाइल को खोलने से पहले हम आपको बता दें कि यह केस फाइल हम तक पहुंची कराची से। नाजरीन, आप सभी आगाह हैं, लेकिन हम आपको एक बार फिर बताते चलें कि जराइम पेश अनासिर अक्सर कैसे कैसे चेहरे बदलकर, कैसे कैसे रूप धारकर हमारे और आपके सामने नमूदार हो जाते हैं। जराइम की वारदातें गुजर जाती हैं और हम यकीन ही नहीं कर पाते कि ये सब कुछ कैसे हुआ। और ऐसे ही हालात और वाकयात गुज़िश्ता दिनों कराची में सरजद हुए। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं कराची में बढ़ते जराइम का एक और अहवाल। ऐसा लगता है कि कराची में जहां जिस मकाम पर जिस जगह भी जराइम पेश अनासिर के हाथ जो लगता है लेकर दंदनाते हुए फरार हो जाते हैं। नाजरीन, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में छीना झपटी, चोरी चकारी की ये रीत जारी रही है, मगर वहां पर कानून के सख्ती से निफाज के बाद मखलूक खुदा को चैन और सुकून नसीब हुआ।
तो यही सब यहां क्यों नहीं हो सकता? और अगर यहां ये सब कुछ मयस्सर आ जाए तो हमारे मुल्क में किस चीज की कमी बाकी रहती है? असलाह के जोर पर मासूम इंसानों को तमाशा बनाने वाले जराइम पेशा नासिर के लिए जल्द अज जल्द और सख्त तरीन सजाओं का लागू होना अशअद जरूरी है, ताकि लोग चैनो सुकून का सांस ले पाएं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में ऐसे ही अवामी मसाइल को हुक्काम बाला तक पहुंचाते हुए हम अवाम का मुकद्दमा लड़ते चले जा रहे हैं कि कहां किस जगह किस मकाम पर मखलूक खुदा के साथ जुल्म इस्तब्दाद जारी रहा। और इसी के साथ साथ जराइम पेशा नासिर की बढ़ती फैलती जराइम की वारदातों ने अवामुन्नास पर जिंदगी तंग कर दी। नाजरीन, यूं जानिए कि जहां कोई शिकार नजर आया टूट पड़े जराइम पेशा नासिर। यह शख्स बेचारा अपनी गाड़ी में इसी तरह मौजूद था। इसे क्या खबर कि अगले ही लम्हे क्या होने वाला है। इसी तरह यह बेचारा खौफ और परेशानियों की तस्वीर बन गया। नाजरीन, सोचिए तो सही कि ऐसे मोड़ पर कोई शख्स तन्हा क्या कर सकता है। और देखते ही देखते इन जराइम की वारदातों में तेजी आती चली गई। इन तमाम मामलात की इत्तला कानून के एहलकारों तक मुस्तकिल पहुंचती रही।
जिसका कुल फायदा मुल्जिमान को पहुंचता है। होने वाली किसी भी वारदात की इत्तला कानून के अहलकारों तक जरूर पहुंचाइए। इसी तरह जिंदगी के गुजरते हुए ये लम्हे कब नई करवट ले ले कोई नहीं जानता। लेकिन एक और बड़ी अहम तरीन बात है कि ज्यादातर लोग होने वाली ऐसी वारदातों को रिपोर्ट ही नहीं करते। हम यहां अवामुन्नास से यह जरूर कहना चाहते हैं कि खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ कोई मुजरिमाना कार्रवाई सरजद हो जाए तो उसे करीबी पुलिस स्टेशन में जरूर रिपोर्ट कीजिए, ताकि गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान का नामे अमाल बढ़ता ही चला जाए। हिफाजत मिले और ये जो चोरियों का सिलसिला है ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाए। बाइकें चल रही है, बैटरियाँ चोरी हो रही हैं, घरों में चोरियाँ हो रही हैं, डाके डल्ले, बहुत कुछ हो रहा है सर। नाजरीन, एक तो वैसे ही जिंदगियां वसवसों और अंदेशों का शिकार हैं, और दूसरी जानिब जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई ये कार्रवाइयां। यहां ये जरूर सोचिएगा कि होने वाली इस वारदात के मुहर्रिकात क्या हैं। हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि सरेराह मोबाइल फोन को इस्तेमाल करें। सबसे पहले हमें अपनी खुद हिफाजत करनी है कि किसी चोर लुटेरे को अपनी जानिब देखने का मौका ही न फराहम करें। याद रखिए, हमें अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। जब तक हम अपनी हिफाजत खुद नहीं करेंगे, हम मसाइल और मुश्किलात का शिकार रहेंगे। Criminals most wanted. और ऐसे में मुख्तलिफ मकामात पर जराइम पेशा नासिर दनदनाते फिर रहे हैं। अचानक ही सरेराह ये सब कुछ शुरू हो गया। ऐसे में इंसान आखिर क्या करे?
यहां हम कानून नाफिज करने वाले इदारों से यह गुजारिश करते हैं कि खुदारा अवामुन नास की जिंदगियों को तहफ्फुज फराहम किया जाए, वरना यही सब होता रहेगा। पास गुज़िश्ता होने वाली कई कार्रवाइयों की जो तमाम तर तफसीलात यकजा हुई, उन्हें चेक किया जाता रहा। हाँ, अगर तुम कहती हो तो यहाँ से भी ले सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। वैसे इनका मंजर तब्दील होने लगा। कोई हेल्प करेगा? छोड़ छोड़, कोई हेल्प करो यार, हेल्प। शिट, बेचारे बेयारो मददगार जैसे हैरानियों के समंदर में होता सन हो गए। मंजर पर यह कार्रवाई उभरने लगी। कानून के एहलकार इत्तला के बाद इसी जानिब आते दिखाई दिए। हम मीडिया के बड़े मशहूर हैं कि कम से कम हमारी दादरसी यहाँ पे हो रही है इलाके में। जो लोग, जिन लोगों का नुकसान हुआ, अल्लाह ताला उनका नुकसान पूरा करने वाला है। यहाँ खुल के कोई भी बोलेगा ना, कानून सिर्फ गरीब के लिए है, अमीर के लिए कोई कानून नहीं। जदीद टेक्नोलॉजी के नाते मोबाइल नंबर के जरिए तमाम गुजरे हालात और वाकयात उजागर होना शुरू हो गए। मुख्तलिफ मकामात पर मजीद मालूमात हासिल करना ये चाहते थे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। हमारे वतन के वो तमाम लोग जो टेलीविजन पर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हम उन्हें एक बात जरूर बावर कराना चाहते हैं, वो ये कि अगर आपके गली महलों में कोई अजनबी शख्स अचानक ही वारिद हो जाए या कहीं बहुत देर से बैठा नजर आए, तो कम से कम उससे यह जरूर पूछना चाहिए कि वो यहां क्यों मौजूद है। और ऐसे ही लोग अक्सर मसाइल, मुश्किलात और परेशानियों का बायस बन जाते हैं।
और फिर मोबाइल फोन के नाते इसने किसी से राबिता कायम किया। और देखते ही देखते यहां मुख्तलिफ अंदाज से ये सब यकजा होना शुरू हो गए। और दरवाजा खोलकर बाहर निकलने वाले को क्या मालूम कि इसकी घात में कौन कब से यहां मौजूद है। इसके बाद सब कुछ ऐसा ही होने लगा। जराइम पेशा नासिर इसी तरह इस घर में दाखिल हो गए। इस घर का कोना कोना छाना जाने लगा। जुल्म सितम अपनी इंतहा को जा पहुंचा। शराफत और इंसानियत नाम की कोई चीज न थी इन जराइम पेशा नासिर में। असलाह के जोर पर जान से मार देने का खौफ दिलाकर सब कुछ लूटा जाता रहा। और इसी तरह ये सब फरार हो गए। निशानदेही पर ये रेडिंग पार्टी यहां तक पहुंची। और कहाँ है तीसरा? सर किधर है? चलो मिस्टर, ये इधर से नीचे पड़ा है। ये कहाँ पड़ा है? अच्छा ये मोबाइल है? इधर ना भाग है। अच्छा। हम सही हो गए हमारा सही बात नहीं ये मिस्टर देखो पड़ा है। जबरदस्त। ये मिस्टर बरामद हो गए। खड़ा जाओ। खड़ा जाओ। अकबर चलो आगे चलो मोहम्मद आशिर। कौन कौन घुसा इसके बंगले में? शान और जुबैर और मैं। क्यों क्या इसके घर में डकैती? सर गरीब थे, पैसे नहीं थे, इस वजह से। गरीब थे, पैसे नहीं थे तो डकैती करो? और तेरा तो मुझे पता चला कि तू डॉक्टर जमीला का पहले ड्राइवर था। जी।
इसीलिए इनको लेके गया आपने सर साथ? सैलरी भी नहीं थी मेरे पास पहले, और जो बिल वगैरह था 35,000 रुपये का वो भी ली। डॉक्टर जमीला तो अच्छी खातून है, तेरे को सैलरी क्यों नहीं दी? सर पता नहीं 2 महीने की सैलरी नहीं दी थी, और 35,000 रुपये का जो बिल था वो मैंने जब रह रहा था इनके घर के अंदर तो मैंने कहा था इतना मैं बिल नहीं भर सकता। जो बिल था वो भी मैंने ही पे किया था कि उन्होंने कहा कि ये हम पे नहीं कर सकते, ये आप ही पे करिएगा। किस चीज का बिल? बिजली का बिल था। हाँ? बिजली का बिल। मैडम के बंगले का? जी मैं रह रहा था ना वहाँ पे। क्यों तू वहाँ उसका जो है ना क्या लगता है जो तू उसका बिल भरेगा? मैं रह रहा था सर रेंट पे, उन्होंने मेरे से 12,000 रुपये किराया भी लेते थे वो। हाँ। हालांकि मैं वहीं पे काम भी कर रहा था, उसके बावजूद भी किराया भी मैं ही पे कर रहा था, उसका बिल भी मैंने ही पे किया कर्जा लेके। तो फिर तू उसके घर में डकैती मार, अपने साथ 2 बंदे अंदर लेके जा। थाने आया उसके लिए? नहीं सर। तू जाएगा उसे गन पॉइंट पे जो है ना डकैती मार के उससे जो है ना पैसे छीनेगा, मोबाइल छीनेगा। मतलब इस वारदात में इनको तू लेके गया है? जी ये दोनों थे सर। क्या क्या उसके पहले इनकी आंखों पे पट्टी बांधी, क्या क्या? नहीं सर आंखों पे पट्टी नहीं बांधी थी, बस एक ही लेडीज थी खातून। हाँ। उनको वो खामोश करा दिए थे कि बस चुप हो जाओ, जो है वो दे दें बस। क्या क्या लिया उनसे? 2 मोबाइल थे और 5,000 रुपये थे। वो क्यों? वो जो पौंड थे? सर पाउंड तो नहीं लिए, नहीं? 5,000 रुपये थे, 2 मोबाइल थे और वो अंगूठियाँ थी जो फेंक दी थी बोले थे सोने की। दूसरे वाले रूम में क्यों नहीं गए जहाँ दूसरे रूम में भी तो इनकी वो आई हुई थी ना? वो लॉक था सर, वो रूम लॉक था। वो रूम घर में घुसे कैसे हो? दीवार से पहले कूदे, फिर ऊपर गए, फिर वो पीछे खिड़की से नीचे आए। अच्छा वो रूम को लॉक किया हुआ था उन लोगों ने? जी। फिर निकले कैसे? फिर सर वहीं मेन गेट से बाहर निकले। चाबी उनसे ली? हाँ चाबी ली थी। दरवाजा भी उससे खुलवाया? नहीं खुद खोला था सर। क्योंकि तुम्हें वो दरवाजा भी सुना खोलना नहीं आ रहा नहीं था? एक लॉक लगा हुआ था, वो लॉक खोल लिया था, फिर चले गए थे हम लोग खुद ही। ये दूसरे साथियों का क्या नाम है? शान और जुबैर। शान और जुबैर। पहले काम बंद हुआ? कहीं नहीं सर। शान और जुबैर? शान पहले बंद हो चुके हैं। शान बंद हो चुका है? कहाँ पे? ये नहीं पता है कि ये पता है कि बंद हो चुका है। शर्म नहीं आती तेरे को? जिसका खाते उसी की वहीं पे जाके जो है ना नमक हरामी करते हो तुम लोग। सर गलती हो गई बस। तुमने अपना डॉक्टर के साथ कितना अरसा काम किया? 6-7 महीने सर। 6-7 महीने काम किया, बस एक किराए न देने के ऊपर तूने उसके घर में डकैती कर दी? सर गलती हो गई बस, अब क्या कर। लेके जाए इसको, दूसरे को लेके। क्या नाम है? शान। घर में तुम क्यों और किसके कहने पे घुसे हो? सर आशिर के कहने। क्यों? सर उसने कहा था कि पैसे मिल जाएंगे, मैं तुम्हें दिलवा दूंगा थोड़े अच्छे, वो मेरी सब सेटिंग है। कैसे, कहाँ प्लानिंग हुई बताओ ना, मुंह से बोलो ना। सर उसके घर पे। किसके घर? आशिर के गली में। गली में? घर पे एक जगह बताओ गली ना। में, गली में उसकी। क्या बोला उसने? वो हमें लेके गया था सर, रात को दोबारा आया, पहले बोला था, पहले उसको देखता रहा वो, फिर रात को आया, हमें बोला आ गई तो फिर लेके गया हमें। कितने बजे घुसे हो उनके घर? सर कोई 1-1:30 बजे। आशिर ने क्या बोला था? घर में कितने लोग होंगे? सर 1 का बोला था। फिर घर में कितने थे? सर घर में 2 थे। 2 नहीं थे? जी। साथ वाले कमरे में क्यों नहीं घुसे? यही चेकिंग कर रहा था मैं, ख्याल रख रहा था। 2 कमरों से तो तुम लोगों ने माल उठाया। डॉक्टर जमीला को तो तुम लोगों ने छेड़ा नहीं, उसकी बेटी को छेड़ा ना, मतलब उसके ऊपर तुम खड़े हुए ना उस कमरे में ना। ये कौन कौन था कमरे में? मैं और आशिर। तू और आशिर, और ये तीसरा कहाँ था? ये ऊपर था। ये ऊपर ही था? ये क्या बाहर- क्या निकाला वहां से? सर वहाँ से मोबाइल दे दो और पैसे? और पैसे। इससे पहले भी बंद हुआ तो तू शक्ल से ही पकड़ डकैत लगता है। नहीं सर ये शेप वेप बढ़ गई, हालत ख़राब, पहले नहीं हुआ था। बंद नहीं हुआ तू? थानों में गया हूँ सर, नशे के चक्कर में चरस वरस के। बंद नहीं हुआ पिस्टल में तू? जी। जेल गया है ना, सेंट्रल जेल गया है ना तू? जी। पता है तुम लोगों ने क्या किया है? हाउस रॉबरी, डकैती। वैसे ही मुंह उठाए चल गए डकैती मारने। कितना हिस्सा मिला? मोबाइल ही एक था मेरे पास, नोकिया का। मोबाइल मिला हिस्से में? नोकिया का। चल लेके जा, अभी इसके हिस्से बताते हैं इसको कितना हिस्सा मिले। क्या नाम है? जुबैर। कैसे प्लानिंग बनाई इस वारदात की? मैंने तो नहीं बनाई, दूसरा लड़का है उसने बनाई है।
तुम साथ नहीं थे क्या? साथ तो था। अशर के घर के गली में कहाँ बनाई थी? जो उसने बताया, मैं देखता हूँ कौन कितना सच बोल रहा है। कहाँ वारदात की प्लानिंग कहाँ बनाई? गली में ही। गली के अंदर बनाई? जी। वारदात से कितने दिन पहले बनाई थी? उसी दिन बनाई। उसी दिन बनाई? जी। उसी दिन सीधा बंगले में घुस गए? जी। दीवार से गए, गेट खोल के गए, कैसे गए? दीवार से। दीवार फाड़ के गए हो क्या? नहीं, ऊपर से फलांग के। ऊपर से फलांग के? हाँ। कौन फलांगा था? आशिर। आशिर फलांगा? जी। फिर क्या किया उसने? उसने गेट खोला, फिर गेट से अंदर गए? जी। फिर गेट से जाके फिर सीढ़ियां ऊपर चढ़े? जी। तुम कहाँ खड़े थे? मैं तो ऊपर ही था। तुम में से इन तीनों में नंगे पैर कौन था? उसके तीनों थे। तीनों नंगे पैर थे? चप्पलें कहाँ थी? ऊपर ही उड़ी थी, बाद में पहन ली नहीं। बाद में पहन ली? जी। क्यों? चप्पलें क्यों उतारी थी? बस शोर हो रहा था कि आवाज न जाए। हाँ। खामोशी से काम हो जाए। ये नए नए आइडिया कहाँ से लाते हो? वो आंटी के गर्दन पे हाथ किसने दबाया? मतलब टांग उसके ऊपर किसने रखी थी? ये दोनों गए थे नीचे। तू बाहर खड़ा हुआ था ऊपर। वारदात कितनी देर में कंप्लीट की? कम से कम 2-2.5 घंटे थे। 2-2.5 घंटे उसके घर में रहे? हाँ ना। तुम उसके घर में जाके सो गए थे क्या पहले? जब ये अंदर कूदे और वारदात इन लोगों ने की, आंटी से पैसे निकाले, डॉक्टर जमीला की बेटियों से निकाले, एक दरवाजा ये कह रहे थे लॉक था, इसमें कितना टाइम लग गया था? वो इन्हीं को पता है, मेरे को बोल रहे थे। ऊपर नहीं बैठा हुआ है? ऊपर था मैं, लेकिन ये बोल रहे थे कि आधा घंटा लग गया। जब ये नीचे कूद गए तो फिर इन लोगों ने कितना टाइम लगाया? इन्होंने 1.5 घंटा लगाया। 1.5 घंटे तक ये सारी तलाशियां लेते रहे? 1-1.5 घंटे का। फिर तू नीचे नहीं गया है ना? हाँ। फिर उनकी आंखों पे पट्टी बांधी थी? वो शुरू में ही इन्होंने ही करा था जो करा था। और कितनी वारदातें की? अभी बोलेगा पहली थी। जी सर, पहली थी ना। इससे पहले कभी जेल गया हूँ ना इधर थानों में आया हूँ। झूठा एक नंबर का। वो करा है, सीआरओ किया है इन्होंने। सीआरओ क्या है? जी। तो पकड़ा नहीं गया होगा तो सीआरओ जब पकड़ा जाएगा फिर ही सीआरओ होगा ना तेरा। सीआरओ पहले से पता है तेरे को, मतलब सारा काम सीखा हुआ है। मैं पूछता हूँ तेरे से, तू कैसे नहीं बताएगा? अपनी सारी वारदातें बताएगा, एक एक वारदात बताएगा। शान जो तुम्हारा दूसरा तीसरा साथी है तो पहले भी बंद हुआ है पिस्टल के केस में। क्या कहते हो? चलो ठीक है भैया। नाज़रीन, आपने देखा क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि जराइम पेश अनासिर किस तरह अचानक नमूदार हुए, किस तरह वारिद हुए और किस तरह जुर्म की दास्तान को मुकम्मल कर लिया। लेकिन कानून के एहलकार भी कभी पीछे नहीं रहे। लेकिन इन दास्तानों को दिखाने का मकसद हमारा ये है, आप तमाम जितने भी मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात हैं, आप तमाम दोस्तों को हमेशा ये बात मलहूज़ ख़ातिर रखनी चाहिए कि अपनी हिफाजत का एहतमाम, अपनी हिफाजत का इंतज़ाम ज़रूर रखिए। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सी गैराज में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।